एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 20 of exercise 5.3. Question is, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है। सो क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, एक आपकी पोटैटो रेस होनी है। उस पोटैटो रेस में आपकी क्या है, एक बकेट है, वो आपकी फर्स्ट पोटैटो से 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो ये आपकी बकेट है और ये आपके पोटैटो हैं। ये आपके बहुत ही स्मॉल सा आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे तो आपको प्रॉपर पोटैटो उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये गर्ल यहाँ पे है और ये वाले पोटैटो ये इसमें डाल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ओनली पॉइंट बनाया है और यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर पोटैटो आपको बनाए हैं, क्योंकि ये सारा पोटैटो ये गर्ल इस बकेट में डाल चुकी है। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड, थर्ड, एसो ऑन। ये आपके ये जो फर्स्ट पोटैटो है, इसकी ये जो आपकी बकेट है, यहाँ से ये जो आपकी जो लेंथ है वो 5 है। ठीक है, ये आपको गिवन है 5, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी 5 है। एंड बाकी के जो आपके पोटैटो हैं, टोटल इसमें 10 पोटैटो हैं, और वो जो आपके पोटैटो हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस में, मतलब ये वाला पोटैटो और ये वाला पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस में, ये और ये 3, ये और ये 3, ऐसे ये 3, 3, 3, 3। ठीक है, तो पोटैटोज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 3 मीटर है। नाउ जो आपका कंप्यूटर है वो स्टार्ट करता है बकेट से। ठीक है, वो आपका बकेट पे पहले खड़ा होगा और बकेट से वो स्टार्ट करेगा। पहले वो जाएगा फर्स्ट पोटैटो के पास, और वो फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगा और इसमें आपको रख देगा वो। देन वो यहाँ से फिर जाएगा, सेकंड पोटैटो को पिक करेगा, वापस उसमें रख देगा। देन थर्ड पोटैटो, वापस उसमें। देन फोर्थ पोटैटो, वापस उसमें। देन फिफ्थ, एज सो ऑन। टोटल वो आपके जो 10 पोटैटोज हैं, इनको वो इसमें रख देगा। तो आपको भी ये पता करना है कि जो कंप्यूटर है वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इन आपके जो टोटल 10 पोटैटोज हैं उनको इस बकेट में रखने पर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही जनरली हम काउंट करें तो देखो, वो आपके यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ जाएगा, पोटैटो पिक करेगा, वापस आएगा, तो 5 वो यहाँ गया, 5 इधर, 10 हो गई। देन अगेन अब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो 5, 3 कितनी हो गई, 8, और फिर वो वापस आएगा, इसमें रखेगा। ठीक है, तो 8, 8, 16 ही होगी, तो 10 + 16। ठीक है, फिर आपकी वो वापस यहाँ से आप थर्ड पोटैटो पे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड पे जाएगा, तो 5, 3, 3। ठीक है, तो 3, 3, 6 और 5, 11, और वापस फिर वो आएगा 11। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 22। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही 10 + 16 + 22 ऐसे आपकी जो भी आते जाएंगे उन सबको ऐड करके बताना है कि टोटल कितनी डिस्टेंस जो है कवर की। ठीक है, अब देखो, 3 तो मैंने आपको ऐसे बता दी कि फर्स्ट आपका 10 हो गया। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। सेकंड पोटैटो के लिए उसने 5 + 3 8, और 8 ही आने में 8 ही जाने में 16 हो गई। ठीक है, थर्ड के लिए आपको 11 जाने में 11 आ जाने में 22। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सबको इंडिविजुअली निकाल के काउंट करें और उसके बाद हम उनको ऐड करें तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में एपी में गिवन है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन एपी से ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या, ये जो आपकी जो कंप्यूटर है, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, फोर्थ पोटैटो, ऐसे 10 पोटैटोज को वापस बकेट में लाने के लिए ये जो आपकी डिस्टेंस होगी एक्चुअल में ये आपकी एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, जैसे मैं अगर फर्स्ट की ही बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लगा टोटल, ठीक है, 5, और 5 × 2 लगा।
ठीक है, 5 आने में 5 जाने में, ठीक है। देन सेकंड जो आपका पोटैटो है उसको इसमें लगा 5 + 3, यहाँ से यहाँ 5 जाने में, और ये यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ तक 3 हो गया, ठीक है। सो 3 + 5 हो गया आपका 8, ठीक है। तो 8 आने में 8 जाने में, तो 2 × 8 हो गया, मतलब 16, ठीक है। ऐसे ही आपका जो थर्ड पोटैटो उसके लिए 5 + 3 + 3 ये हो गया, ठीक है। सो 5 + 3 + 3 आपके जो हो गया टोटल 11, 11 × 2 22, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो पहले का हो गया आपका 10, सेकंड का आपका हो गया 16 एंड थर्ड का आपका हो गया 22, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है देखिए 16 - 10 6, 22 - 16 6, ठीक है। तो आपकी एक एपी फॉर्म हो रही है क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट 4 पोटैटोज को बकेट में वापस लाने के जो भी डिस्टेंस कवर किए वो फाइंड कर लेंगे, जिससे हमारी एपी के फर्स्ट 4 टर्म फाइंड हो जाएंगे। और एपी के फर्स्ट 4 टर्म फाइंड होने के बाद जो आपके टोटल 10 टर्म हैं एपी में, हम उन सबका सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को प्रॉपर लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड टू pick up the first potato, ठीक है। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए आपको जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी कवर की, ठीक है। तो 5 तो बकेट से पोटैटो तक जाने में, और फिर पोटैटोस को वापस बकेट में डालने के लिए, ठीक है। तो आपकी जो 2 × 5 हो गई 10, ठीक है। तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 5 आने में 5 जाने में, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी 10 मीटर। सेम डिस्टेंस कवर टू पिक अप द सेकंड पोटैटो। अब देखो सेकंड पोटैटो के लिए आप देखिए 5 + 3, 5 तो होगी फर्स्ट पोटैटो वाली और 3 और है, ठीक है। तो 5 + 3 होगी आपकी 8, और 8 बकेट से पोटैटो तक जाने में, और 8 ही पोटैटो से वापस बकेट में आने में, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी 2 × 8 मतलब 16। 8 + 8 वैसे भी डायरेक्ट 16 हो गई, ठीक है। तो आप चाहे डायरेक्ट 8 + 8 करके लिखिए, चाहे आप 2 × 8 करके लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। 16 मीटर। सेम डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द थर्ड पोटैटो, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट पोटैटो की 5, और फिर आपकी 3 + 3, ठीक है। सो फर्स्ट पोटैटो की वो आपकी डिस्टेंस है 5, देन फिर आपके 3 3 हैं, तो 3 3 आपकी हो गई 6, 6 + 5 आपका हो गया 11, ठीक है। तो 11 आने में और 11 ही जाने में, तो आपकी हो गई टोटल 22। तो आप चाहे 11 + 11 22 लिखिए, या फिर आप 2 × 11 कर दीजिए, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपकी हो जाएगी 22 मीटर। अब आप चाहें तो फोर्थ पोटैटो के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेयर 10 16, चलो मीटर भी लिख लेते हैं, 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर, और ऐसे आपके आगे भी आएंगे, और ये सब आपके कैसे होंगे, एपी में होंगे, ठीक है। तो आर इन एपी, ये आपके कैसे हैं, एपी में है, ठीक है। और अभी आपके एपी में है तो आपकी जो एपी बनेगी वो एपी हो जाएगी 16 22, सॉरी 10 16 22 S1, और इसका जो फर्स्ट टर्म ए होगा वो आपको हो जाएगा 10 मीटर। आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो आपका डी होगा कॉमन डिफरेंस भी होगा A2 - A1 16 - 10 6, ठीक है। तो ए हो गया 10, डी हो गया 6। अब हमको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट पोटैटो के लिए जो डिस्टेंस हुई, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ठीक है। तो 10 + 16 + 22 प्लस आपके जो भी आगे तक आएंगे, ठीक है। और आपके जो टोटल पोटैटोज है वो 10 है, ठीक है। तो हम एपी के सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो एपी बनेगी इसके में जो आपके टोटल टर्म्स होंगे उसका सम फाइंड हो जाएगा, ठीक है। टोटल 10 टर्म्स हैं, उन 10 टर्म्स का हमको सम फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, SN = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास L एंड AN में से कोई भी फाइंड नहीं है, ठीक है। सो n आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो आपके पोटैटोज हैं वो 10 है, तो आपको हो जाएगा 10/2, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 2 a की वैल्यू आपकी 10 है, प्लस
n-1 10-1 इंटू डी की वैल्यू आपकी है 6, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 10/2 से 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये आपको 2 इंटू 10 से आपको हो जाएगा 20 प्लस 10-1 से ये आपको हो जाएगा 9 इंटू 6, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 और ये 20 एंड 9 6 जा 54, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, साइन कोई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 20 एंड 54 आपको हो जाएगा 74, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 एंड 2 37, ठीक है। तो आपका जो SN है वो 370 है, मीन्स आपकी जो डिस्टेंस टोटल कवर की गई है सारे पोटैटोज को, मतलब 10 पोटैटोज को बकेट तक लाने के लिए, तो वो आपकी कितनी है 370 मीटर। वो ये जो आपकी AP बनी इनका सम है, ठीक है। तो अब हम फाइनल आंसर में लिखेंगे टोटल डिस्टेंस the competitor हैज टू रन, ठीक है। कॉम्पिटिटर को टोटल कितनी डिस्टेंस रन करनी पड़ी, वो आपकी क्या हो जाएगी 370 मीटर, ठीक है।